शालोम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे और फिर कुछ बात करेंगे। हे मेरे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा इस्करियोती के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई का सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकल दमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसने पाए और उसका पद कोई दूसरा ले ले। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखी है। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से था और यीशु मसीह को मालूम था कि ये आदमी चोरी करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो एक इंसान था, समझदार था, चालाक था। उसको मालूम था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो पाप है, चोरी करना पाप है और पाप की सज़ा मृत्यु है। रोमियो 6:23 के अंदर लिखा है ना। तो इस घटना को सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ऐसे ऐसे करके मरेगा। हालेलुया। और ये यीशु के साथ चलता रहा और यीशु मसीह को इसने यहाँ तक चोरी की कि इसने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही चांदी के 30 सिक्कों के बीच में बेच दिया। ये ऐसा चोर था, डाकू था, लुटेरा था। और इसकी सज़ा कैसी हुई देखा, लिखा ना, पेट फट गया, अंतड़ियाँ बाहर निकल गई और लिखा है इसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसने पाए और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हालेलुया। संत पीटर फरमाते हैं कि वो हमारे संग गिना गया, हमारी इस सेवकाई में सहभागी भी रहा। आप और हम लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, एक घर में 5 भाई हैं, 2 यीशु मसीह को मानते, 3 नहीं मानते, तो वो है तो हमारे बीच में ही गिने गए। हमारे भाइयों में चोरी करना पाप है। कुछ समय की बात है, मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सब्जी मंडी है। मैं सब्जी लेने गया तो मैंने आलू भाव का रेट पूछा ठेले वाले से। उसने कहा भाई 40 रुपये किलो प्याज है, 100 रुपये का 2.5 किलो और 40 रुपये किलो आलू है। मैंने कहा आलू 1 किलो दे दे और 100 के प्याज दे दे। उसने मेरे को 1 किलो प्याज तोल दिया, 1 किलो आलू तोल दिया और 1.5 किलो प्याज तोल दिया। उसके पास दूसरा 2 किलो का बाट नहीं था, 1.5 किलो और प्लस वो करना चाहता था 1 किलो और, लेकिन किया नहीं उसने। और मैंने उसके आगे थैला कर दिया और उसने 1.5 किलो प्याज डाल दिया और 1 किलो आलू डाल के मेरे को थैला थमा दिया। मैं भी ऐसे ही उठाया, साइकिल पे टांगा और आ गया। आधे रास्ते में मुझे मालूम पड़ा यार मैंने 1 किलो की ठगी खा ली। थोड़ी दूर सोचता आ रहा हूँ, दिल गाँव माँव करता है। 40 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। 1 किलो की ठगी, 40 रुपये की ठगी मैंने खा ली। आधा घंटा 1 घंटा तो मैं थोड़ा सा अंदर अपने आप को कोसता रहा, मेरे से ऐसे कैसे गलती हो गई, मैंने ऐसे क्यों किया। लेकिन मैं दोबारा उसके पास नहीं गया। रात को मैं भूल गया और ना मैंने उसको याद किया। मैं उसके पास दोबारा बोलने भी नहीं गया। लिखा है चोरी करने वालों का हशर क्या होता है, चोरी करने वालों की दशा क्या होती है।
उनके बच्चे भीख मांगने लग जाते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनका पेट फट जाता है और अतड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, यदि कोई हम में से किसी भाई को या बहन को ऐसी लत लगी हुई है तो मैं विनती करता हूँ वचन के द्वारा परमेश्वर को साक्षी मान करके वे इस गुनाह से बचें। और लिखा है कि उसका पद दूसरा ले ले। आप नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूँगा कि एक चोर मर जाए या दूसरा चोर पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचार क्यों होता है, बार बार सिखाया क्यों जाता है? यही कि लोग बच जाए। यूहन्ना 3:16-17 में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम उद्धार पाओ। जॉन के अंदर फरमाता है यीशु मसीह कि मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ, तुम्हारा पेट ना फटने पाए, आंतड़ियाँ बाहर ना निकलने पाए, मरने ना पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और बहुत तायत की ज़िंदगी पाओ। आज दुनिया चोरी कर रही है, डाका मार रही है, व्यभिचार कर रही है, कोई किसी के ज़मीन को हड़प रहा है, कोई किसी के मकान को ढा रहा है, कोई किसी की आमदनी को हड़प रहा है, कोई किसी के पैसे हड़प रहा है, किसी के साथ ठगी मार रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे यार, इतना पाप बढ़ गया है मेरे देश के अंदर। मेरे देश के लोग कब सुधरेंगे? कब हमारे रिश्तेदारियों के अंदर मिठास, हमारे जाति भाइयों में, रिश्तेदारियों में, सगे संबंधियों में और अड़ोस पड़ोस में मिठास आएगी, पवित्रता आएगी? कब हम सच्चाई का जीवन जिएंगे? बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक पाप किया और मैं नहा लूँगा और थोड़ा सा मैं ये यूँ कर लूँगा और पाप मेरे धुल गए। पाप आपके खून के अंदर है, ऐसे नहीं पाप मिटेंगे। पाप इतना सा है ना, एक पाप किया आपके 100 भले काम को पानी फेर देगा। इसलिए पाप से बचना, चोरी नहीं करना, डाका नहीं मारना, किसी को धोखा नहीं देना। अगर भूल चूक हो भी जाए तो उसका पीछा करो, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर से क्षमा मांग लो। मैं उसके पास दोबारा नहीं गया अभी मेरा 1 किलो प्याज और दे, नहीं। हशर क्या बोलता है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे दे भी देगा, शर्मिंदा होकर, फीलिंग करके, बेइज्जती महसूस करके अगर मुझे वो 1 किलो प्याज दे भी देता, तो उसकी हैबिट बनी हुई है चोरी करने की, ठगी मारने की। उसको सज़ा कैसे मिलेगी? उसको अक्ल कैसे आएगी? हैं? क्योंकि नीति वचन में लिखा है, घोड़े के लिए कोड़ा और गधे के लिए लगाम और मूर्ख के लिए छड़ी। ये परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।